ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम फिर से अव्यक्त वाणी सुनते हैं। 28/5/70 की है। बाबा ने कहा हाई जंप देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हल्का बनो। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। आज कौन सा समारोह है? इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। शादी तय करते हैं तो क्या करते हैं? पहले एग्रीमेंट, फिर एंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो तो कन्याओं के लिए बाबा ने कहा अभी बाबा के पास आई हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए अभी आए हो ना, इसीलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो वो नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। जब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और भी कुछ करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो समझते हैं हाई जंप लगा देने वाले हैं वो हाथ उठाएं। बाबा ने हाथ उठवाए। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना है कि हाई जंप किसको कहा जाता है। सभी ने हाथ उठाया तो बाबा ने क्या कहा? ये तो सभी हैं। तो बाबा ने कहा कि हाई जंप किसको कहा जाता है? उसका पहला लक्ष्य कौन सा है? लक्षण उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है, तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना है जो कहां भी जाए तो हिल मिल जाए। इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाए तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति भी हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या न बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं ना, इसलिए जैसा नाम वैसा काम कर कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना। कहते हैं ना, बड़े ते बड़ा, छोटे बड़ा बाप समान है। क्या कहते हैं कि बड़े तो बड़े, छोटे बाप समान। यह ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा ने इस ग्रुप का नाम भी रख दिया है। क्या नाम रखा है? शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कभी कायर नहीं बनना, कमजोर नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है? जैसे वह काली दल है ना, वैसे सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। सुना बाबा ने क्या कहा? एक एक काली रूप जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतल नहीं बनना है, काली बनना है। शीतल भी किस रूप से बनना है? वह अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो तभी तो किसी पर, तभी तो कोई भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना है। बाबा क्या कह रहा है? काली रूप होंगी कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी, है ना। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना है, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े उन पर सभी को बलि चढ़ाना है।
ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सकेंगी। बहुत क्या कहने बाबा, जब काली रूप बनेंगी तभी समस्याओं को हल कर सकेंगी, ऐसे बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाए तब सर्विस में सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने देखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नजारे भी। तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दो बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों को संहार कर देती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहार मूर्त बनना है। आप यह बात देखना कि जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर देना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना है। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर देते हैं तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदले रचना कर लेते हैं तो भी रॉन्ग। कहानी सुनिए ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुआ। तो यहां भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय उस कर्तव्य को करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट, बाद में इंगेजमेंट करना है। अच्छा, इसका अगला भाग अगले पार्ट में सुनेंगे। ओम शांति।